कैसा है ये परफ्यूम, बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है हरप्रीत। आज के वीडियो में हम जॉर्जियो अरमानी के एक्वा दी जो प्रोफोंडो परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, ये अपने फ्लैंकर्स के लाइन में कैसा परफ्यूम है और उसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। इसके खुशबू के बारे में बात करें तो ये एक मरीन, एक्वाटिक, एरोमेटिक, फूजियर, मस्की और हल्का वुडी खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं, ये कहते हैं कि टॉप नोट में इन्होंने ब्लेंड किया है मैंड्रिन ऑरेंज को मरीन नोट के साथ। ये कहूँगा कि साफ साफ संतरे की खुशबू नहीं आती है, सिट्रसी खुशबू है, लेकिन मरीन जो खुशबू है वो ज़्यादा है। सो ये कहते नहीं है कि इसमें कलोन के नोट का इस्तेमाल है, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, जितने भी एक्वाटिक खुशबू वाले जो परफ्यूम होते हैं उसमें ये कलोन के नोट का इस्तेमाल होता है। ये एक सिंथेटिक कंपाउंड है जिसको लैब में बनाया गया है। इससे जो एक्वाटिक खुशबू आती है, जो मरीन वाली, वो खुशबू मिल जाती है किसी भी परफ्यूम में। इससे थोड़ा परफॉर्मेंस भी इन्हेंस हो जाता है। अब देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो फ्लैंकर है प्रोफोंडो, ये सबसे करीब है अपने ओरिजिनल के। ओरिजिनल में ये जो फूजियर हमने बात की, जो मिड में इस्तेमाल किया गया है, इसमें रोज़मेरी की नोट का इस्तेमाल है, साइप्रस का इस्तेमाल है और लैवेंडर की खुशबू को बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया है। उसके वजह से हल्का बार्बर शॉप वाली खुशबू आती है, लेकिन ये कहूँगा कि प्रोमिनेंट जैसे जो बार्बर शॉप वाली खुशबू होती है उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये स्टिल अभी भी मरीन एक्वाटिक खुशबू ही है। और बेस में बस नींव रखने के लिए इन्होंने बहुत ही हल्के हाथों से कुछ वुडी नोट्स का इस्तेमाल किया है, पचूली का इस्तेमाल किया है और मस्की नोट का इस्तेमाल किया है। ऐसा लगता है कि सभी नोट्स को बांधने के लिए, समेटने के लिए बेस नोट का इस्तेमाल है, क्योंकि ये जब ड्राई डाउन में जाता है तब भी बहुत वुडी नहीं होता है, ना ही बहुत ज़्यादा मस्की होता है। स्टिल जो टॉप नोट और जो मिड नोट है वो लिंगर करते हैं। इस पूरे एक्वा दी जो के लाइन को अल्बर्टो मोरियस ने बनाया है, तो ये मैं कहूँगा कि इस परफ्यूम के भी तासीर में वही मरीन डीएनए है। अब जैसे मुझे बताना हो तो ये जो एब्सोल्यू आता है, अब ये परफ्यूम इनका है, डीएनए सिमिलर है, इसमें बबल गमी स्वीटनेस है, एम्बरी खुशबू और मिला दिया है। इसी का ये आता था एब्सोल्यूट इंस्टिंक्ट, ये डिसकंटिन्यू हो गया है, लेकिन बहुत खूबसूरत परफ्यूम है। इसमें इन्होंने और ज़्यादा वुडी खुशबू को मिला दिया था। इसके बारे में आपने सुना होगा, ये जो प्रोफूमो आता है ये खूबसूरत है, इसका मैंने पूरा रिव्यू बनाया है। इसमें इन्होंने पचूली मिला दिया है, थोड़ा स्मोकीनेस मिला दिया है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें इन्होंने ये जो ग्रीन एलिमेंट, जो फूजियर एलिमेंट हमने बात की एरोमेटिक, इसमें लैवेंडर और इसमें थोड़ा सा रोज़मेरी और साइप्रस के खुशबू को मिला दिया है। देखिए, प्रोफोंडो में मुझे ये बात अच्छी लगती है, अमूमन जो मरीन खुशबू वाले परफ्यूम आते हैं, जब उसमें सी वीड के नोट का इस्तेमाल होता है तो एक एगी खुशबू बनती है। अब जैसे हम बात करें तो ये जो डॉल्चे एंड गबाना का लाइट ब्लू और इंटेंस परफ्यूम आता है, इसको भी अल्बर्टो मोरियस ने ही बनाया है। इसमें जिस तरीके से सी वीड के नोट का इस्तेमाल है, ये ऐसा होता है कि कभी कभी आपके स्किन के साथ रिएक्ट करके इसमें एक अंडे वाली खुशबू, रॉटन एग वाली खुशबू बनती है। लेकिन प्रोफोंडो में मुझे अच्छा लगता है कि वैसी खुशबू नहीं बनती है, ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है इसकी खुशबू। अब इसके खुशबू को अगर आपको मुझे समझाना हो तो जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो शुरुआत में बहुत ही रिफ्रेशिंग, एक्वाटिक, ताजगी दिलाने वाली एक मरीन खुशबू है। उसके साथ हल्की सिट्रसी, संतरे वाली खुशबू मिली हुई है, लेकिन बहुत ही हल्की सी है। उसके साथ जो मिड में हमने जो एरोमेटिक ग्रीन एलिमेंट की बात की, फूजियर, हल्का साइप्रस और ये जो रोज़मेरी और लैवेंडर की खुशबू मिली हुई है, लेकिन मिली जुली खुशबू है, अभी भी ये मरीन खुशबू ही लगती है। और मुश्किल से 1 घंटे में ये अपने ड्राई डाउन में जाता है, तो जो बेस में हल्का वुडी और मस्की खुशबू है वो प्रोमिनेंट हो जाती है, जो सिट्रसी खुशबू है वो हट जाती है। और ये ड्राई डाउन में इसमें खारापन है जो मरीन की खुशबू है उसके वजह से, और ये मस्की हो जाता है। मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे में ये अपने पूरी तरीके से ड्राई डाउन में चला जाता है। अब अगर एक विजुअल के साथ इसकी खुशबू को मुझे जोड़ना हो तो मैं कहूँगा, आप इमेजिन करिए समुद्र की लहरें चट्टानों से टकराती हैं। अगर आप किसी चट्टान पर बैठे हैं, आपको पता ही होगा कि सतह पे सी वीड्स उगी होती हैं और भी पौधे उगे होते हैं जो समुद्र वाले होते हैं, तो उसकी वजह से एक एरोमेटिक खुशबू भी क्रिएट हो सकती है और एक रिफ्रेशिंग सी मरीन खुशबू। देखिए, ज़रूरी नहीं है
कि वैसी ही खुशबू हो, लेकिन एक ऐसा विजुअल क्रिएट होता है, ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी ही खुशबू होगी, बड़ी ही रिफ्रेशिंग सी। मुझे ऐसा लगता है कि गर्मी के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ओवरऑल कहूँगा बहुत प्लीजिंग सी खुशबू मुझे पर्सनली लगती है, और ये भी है कि जब भी मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ तो सराउंडिंग में भी लोगों को इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी लगती है। एक जेंटलमैन प्लीजिंग और मूड अपलिफ्ट करने वाली इसकी खुशबू मुझे महसूस होती है। इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इससे मुझे मॉडरेट परफॉर्मेंस मिलती है। लगभग 5 से 6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी महसूस होती है। कपड़े पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 8 से 9 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 2 से ढाई घंटे ये प्रोजेक्ट करता है। ये उन परफ्यूम्स में से है जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतना बेहतर तरीके से ये हवा में घुलता है। तो मैं कहूँगा कि इसका प्रोजेक्शन भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा इन्हेंस हो जाता है। अगर कड़क गर्मी में जब भी मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ तो ऐसा लगता है कि 2.5 से 3 घंटे तक ये लोगों को इसकी खुशबू महसूस हो रही है। उसके बाद ये करीब आ जाता है। अगर आप मूव करेंगे तो एक छोटा सा सियाज और ट्रेल आप क्रिएट करते हैं, तो ऐसा होता है कि लगभग चौथे 5वें घंटे में भी किसी को इसकी खुशबू आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये आपको ही इसकी धीमी धीमी सी खुशबू महसूस होगी। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसके खुशबू के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 20+ मेल हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं। दफ्तर के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। देखिए, डेट में लगा सकते हैं, बस ये कहना चाहता हूँ कि ये डे टाइम की खुशबू है। इसका दिन में अगर किसी डेट पे आप जा रहे हैं तो लगा सकते हैं। बहुत स्पेशल खुशबू नहीं है, लेकिन बड़ी प्लीजिंग सी खुशबू है। गर्मी के मौसम में अमूमन ये इसकी खुशबू लोगों को पसंद आती है, तो तारीफें भी मिल सकती हैं। अब देखिए, मैं इसके 5 से 6 पूरे स्प्रे करता हूँ, लगभग 2-3 स्किन पे और 2-3 ही कपड़े पे कर लेता हूँ, तो इससे जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है वो मुझे मिल जाती है। और अगर आप इसको ऑफिस लगा के जाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा थोड़े ज़्यादा आप कपड़ों पे ही स्प्रे करें। अगर 5-6 कर रहे हैं तो लगभग 3 से 4 कपड़ों पे और 2 आप स्किन पे कर सकते हैं, तो जो इससे ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है वो आपको हासिल हो सकती है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, इसके दाम के हिसाब से लगभग 5,500 से 6,500 रुपए के प्राइस रेंज में आप ऐसा 75 ml इसका कंसीडर कर सकते हैं। इसका ऑड पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है। इसके खुशबू के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है आला तरीके से इसको बनाया गया है। एक डिज़ाइनर रेंज में बढ़िया परफ्यूम है। मैं ये कहूँगा कि देखिए, इससे परफॉर्मेंस मॉडरेट मिलती है, लगभग 5-6 घंटे। तो अगर और थोड़ी देर टिकता ही है स्किन पे तो बेहतर होता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि गर्मी के परफ्यूम से मैं इतना ही एक्सपेक्ट करता हूँ, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। ये भी कहना चाहता हूँ, देखिए, अगर आपके पास इसका ओरिजिनल है तो इसको खरीदने से पहले थोड़ा सोचें, क्योंकि काफ़ी सिमिलर खुशबू है, बस इसमें वो हल्का सा फूजियर, एरोमेटिक और ग्रीन नोट का टच है। तो मैं कहूँगा अगर आपके पास ओरिजिनल बॉटल है तो पहले उसको पूरा इस्तेमाल करके आप ख़त्म करें। आगे चल करके अगर आपको उसकी खुशबू पसंद है, उसी डीएनए के साथ आप कुछ चाहते हैं हल्के ट्विस्ट के साथ, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, अच्छी बात यह है कि इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर है अगर हम कंपेयर करें ओरिजिनल के साथ। लगभग आधे 1 घंटे ये बेहतर परफॉर्म करता है। वैसे मैं ये कहूँगा कि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ऑल वेदर अगर आप कुछ चाहते हैं तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, जो प्रोफूमो आता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसकी खुशबू थोड़ी सुपीरियर है, थोड़ी सिडक्टिव इसमें एलिमेंट भी है। इसकी परफॉर्मेंस भी इससे थोड़ी बेटर है, तो डेली इस्तेमाल के लिए ऑल वेदर ये थोड़ा बेहतर ऑप्शन लगता है। लेकिन अगर कड़क गर्मी के लिए आप कुछ चाहते हैं तो आप इसको बेशक कंसीडर कर सकते हैं। बस इसके खुशबू को पहले समझें। देखिए, पूरी बॉटल ब्लाइंड बाय करने से पहले आप सैंपल इस्तेमाल कर लें या फिर डीकैन इस्तेमाल करके अगर देख लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि देखिए, रिव्यूज़ तो हम बनाते हैं, इसमें कभी कभी पर्सनल बायसेस भी आ सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे मरीन खुशबू पसंद है और मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा परफ्यूम है, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप इन्फ्लुएंस होकर के पूरी बॉटल खरीद लें, उसके बाद आपको ऐसा लगे कि आपका पैसा वेस्ट हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप रिव्यू देखें सिर्फ खुशबू को समझने के लिए, नोट्स को समझने के लिए। वैसे अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है तो आप मुझे बताएं आपको कैसा लगता है। आपका सबसे पसंदीदा मरीन के नोट वाला परफ्यूम कौन सा है, मैं जानना चाहूँगा। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।